वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी सेप्टिसेशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं, हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं आज एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना जिससे रेजोनेट करता है आप उतना ही आपको रखना है, बाकी का औरों के लिए लेट गो कर देना है। मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती। मे बी देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे 100% भी रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है कुछ प्रतिशत भाग ही इसका रेजोनेट करे आपसे। तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपने रखना है, ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना है। तो गाइज़, मैं उन लोगों का भी यहाँ पर तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज़, अब मैं आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और आज की जो रीडिंग का थीम है वो है आप क्यों दर्द में हो, ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं आपको। जी हाँ, इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग होने वाली है, और यही डाउनलोड आज मेरे चैनलाइज हुआ है। तो इसी पर ही मैं ये रीडिंग करूँगा, देखूँगा कि क्यों आप दर्द में हो, क्यों ईश्वर को लगता है कि आप बहुत अंदर से पेन में हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आगे। वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, और देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आज मेरे थ्रू आपको। बालाजी महाराज, हनुमान जी, मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, ये क्यों दर्द में हैं और क्या संदेश है इनके लिए आपका, यूनिवर्स का क्या संदेश है। जय श्री राम, जय हनुमान, बालाजी महाराज की जय। सेवन ऑफ कप्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वो वाव, what a nice energy. The Empress, सेवन ऑफ पेंटिकल आ चुका है यहाँ पे, और साथ में आ गया है स्ट्रेंथ, मैजिशियन, द स्टार, द hermit, फोर ऑफ कप्स, जय श्री राम, जय हनुमान, बालाजी महाराज की जय। थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स।
बॉटम ऑफ द डेक में मौजूद हैं यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल। जिंदगी दोराहे पे खड़ी हुई है, किसी बात का कोई जवाब नहीं है, हर वक्त कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में आप यहाँ मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, पैसों को लेकर के स्ट्रगल है, जीवन में रिश्तों को लेकर के स्ट्रगल है, और यहाँ जगलिंग कर कर के सिचुएशंस को हैंडल कर कर के आप परेशान आ रहे हो। झूठा हंस हंस के यहाँ पर आप परेशान आ रहे हो। झूठा झूठा ही झूठा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं को किसी से कह नहीं पा रहे हो, व्यक्त नहीं कर पा रहे हो अपनी भावनाओं को। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अपने मन की स्थिति को किसी से कह नहीं पा रहे हो। अंदर ही अंदर दर्द का माहौल है, तकलीफ़ का माहौल है, बहुत बर्डनफुल स्थिति आपके जीवन की यहाँ मुझे नज़र आती है। और मैं साथ ही देख रहा हूँ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके सर के ऊपर हैं, ओवरलोड होकर के चल रहे हो, और जिनके लिए ओवरलोड हो उनको भी आपकी कोई इतनी परवाह नहीं है, उनको भी इतनी यहाँ पर कोई आपकी पड़ी नहीं है। हर इंसान आपसे सिर्फ और सिर्फ मतलब साध रहा है। हर इंसान, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, सब के सब आपसे रिश्ता सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपसे मतलब साधने का काम कर रहे हैं। आपको क्या आप पर बीत रही है, कितना बर्डन में आप यहाँ पर हैं, इन सब चीज़ों को कोई समझने वाला नहीं है। आपकी मन की भावनाओं को कोई समझ नहीं रहा है, और यहाँ पर न्याय की गुहार लगा रहे हो। मुझे लगता है बहुत बड़ा न्याय आपके साथ जीवन में हुआ है, और मुझे लगता है कि जो भी कार्य किए हैं, मन माफिक रिजल्ट्स वहाँ से नहीं आने पर काफ़ी परेशान, हताश यहाँ पर नज़र आते हो। रिश्तों में भी बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, बहुत कुछ यहाँ पर लोगों को लिए सेक्रीफाइस किया है, हर सिचुएशंस को यहाँ पर संभाला है। बट जो सोच करके संभाला था कि बदले में अच्छाइयाँ मिलेगी, मगर अच्छाइयाँ भी नहीं मिली। बदले में कहीं अगर कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, कोई काम को लेकर के कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी, पैसा लगाया था, वहाँ से भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए, वहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ घाटा ही नसीब हुआ है। इन सब चीज़ों को लेकर के भी काफ़ी परेशान हूँ। बचपन से जद्दोजहद करते करते दुखी आ चुके हो आप, और मैं देख रहा हूँ बचपन कोई ख़ास नहीं रहा, पैसों को लेकर के अभाव रहा है, और हर चीज़ के लिए सोचना पड़ा है, और परिवार के प्रति यहाँ, यानी कि अपने से पहले परिवार की चिंता सताती रही है हमेशा, और बावजूद उसके इतना बर्डन झेलने के बावजूद भी आपको कोई समझने वाला नहीं, आपकी फीलिंग्स को कोई समझने वाला नहीं है। आप कितने परेशान हो, कितना दर्द है, कितनी तकलीफ़ है। बहुत सारे यहाँ पर तरीके अपनाए हैं जीवन में कुछ करने के, कुछ बनने के, बहुत सारे हथकंडे अपनाए, मगर हर जगह से नेगेटिव ही रिजल्ट्स मिले हैं, और यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, इल्यूज़न में यहाँ पर आ गए, अंदर ही अंदर हताश निराश आप मुझे यहाँ नज़र आते हो गाइज़। और साथ ही दूसरा यहाँ पर मैसेज उनके लिए है कि ऐसा कोई पर्सन की भी यहाँ पर याद सताती है जो आपको छोड़ करके चले गए हैं, जो आपको यहाँ पर आप किसी के बिना यहाँ उदास मुझे यहाँ नज़र आते हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ पर जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, वो भी आपके जीवन से दूर गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ दिखा रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। और यहाँ और व्यवस्था यहाँ पर एक बात और भी है कि कुछ लोगों से या तो हाँ, आपने भी यहाँ पर मुझे लगता है किसी के व्यवहार से दो राह, मतलब दो रुपी दो मुँही जो व्यवहार है उससे परेशान होकर के मूव ऑन कर लिया, दूर हो गए, और या ऐसे लोगों से जिन्हें आप बहुत प्यार शिद्दत से चाहते थे, बहुत उनसे कनेक्टेड थे इमोशनली, बट उन्होंने ऐसे व्यवहार आपके साथ किए हैं कि आपने यहाँ पर उनसे स्पेस कर लिया, आपने उनसे दूरियाँ बना ली। ऐसी भी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आई हैं, और ये जो मैसेज है वो कुछ लोगों के लिए ही रेजोनेट होगा कि जो मैंने बताया कि यहाँ पर कोई लव ट्रायंगल भी मुझे नज़र आया है, यानी कि किसी के लिए तरफते नज़र आए हो, किसी के दूर जाने से आप परेशान नज़र आए हो, किसी को ज़िंदगी में वापस लाने के लिए आप परेशान हो, यानी कि ज़रूर ऐसा है और उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको चाह रहे हो कि वो मेरी ज़िंदगी में वापस आए, ऐसा भी कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ नज़र आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो ज़िंदगी की गाड़ी, जैसे मैंने कहा कि ऐसा कौन सा, मैं कहूँगा सब्र का जितना घूंट आपने पिया है शायद वो कम ही होगा, और
हर चीज़ जीवन में डिले, यानी कि कुछ ऐसे मतलब शनि की साढ़ साथी चलती रही है जीवन में कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप चाह करके भी ऐसी कुछ सिचुएशंस में बंधे हुए हो कि चाह करके भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कुछ ना कुछ तो है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा हर्डल दिखा रहा है, कुछ ना कुछ तो है आपकी परेशानियां दिखा रहा है, आपके हर जीवन में हर चीज़ बहुत देरी से हुई है, यानी कि बहुत डिले, हर चीज़ में डिले रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा था। जो जीवन आप जी रहे हो गाइस, बिल्कुल यहाँ ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उसमें आपकी कोई भी दरकार नहीं है, यानी कि सिर्फ जीवन जिया जा रहा है, मगर यहाँ पर बिल्कुल उदास हो, एक ऐसा जीवन जिसकी आप सिर्फ और सिर्फ भरपाई करो, या भरपाई मतलब कहने का ये कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ़र्ज पूरे कर रहे हो। उस जीवन से जो भी कुछ चल रहा है जीवन में, उससे संतुष्ट आप नज़र नहीं आ रहे हो। बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत सारे ऑप्शंस भी लाइफ में आए, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आई, बट यहाँ पर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, आपने उन्हें खो दिया। कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आता है गाइस, यानी कि ईश्वर से आपको किसी और चीज़ की दरकार है, यानी कि ईश्वर से कुछ और चाहते हो कि जो मुझे चाहिए वो दो, जो मुझे नहीं चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं असंतुष्टि का माहौल जीवन में चल रहा है, या और एक शुद्धिकरण भी हो रहा है आपका। मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक मैं कहूँगा चिंतन और मंथन में आप मुझे नज़र आए हो, सोल सर्चिंग में मुझे यहाँ नज़र आए हो। यहाँ पर हर्मिट मोड लगा हुआ है आपके जीवन में, उदासी का आलम है, कोई दर्द को नहीं समझता, कोई कितना भी आप किसी के लिए कर लें वहाँ से नेगेटिव रिजल्ट्स ही आपके जीवन में आते हैं। और यहाँ आपकी सलाहों से दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, यानी कि आपने हो सकता है बिन मांगे लोगों को सलाहें दी हैं, और यहाँ पर उन सलाहों से उन्होंने बहुत तरक्की भी हासिल की है, मगर आप यहाँ पर वहीं के वहीं फंसे हुए महसूस कर रहे हो। बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक सिर्फ ईश्वर से ही आपका सिर्फ यहाँ पर नाता आपने बना रखा है, बाहरी दुनिया से आपने बिल्कुल नाता छोड़ दिया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि कोई किसी का है नहीं यहाँ पर, यानी कि सिर्फ हाथ मिलाया और वहीं का वहीं ख़त्म कर दिया, ऐसा कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं। ऐसा ही आपका माहौल दिखाई दे रहा है, और एक उदासी है, बेचैनी है, और एक चिंतन है, मंथन है, अंदर ही अंदर सोचे चले जा रहे हो, हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हो, हर इंसान को समझ रहे हो, शुद्धिकरण हो रहा है आपका। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी यहाँ पर ईश्वर के समक्ष होकर के, ईश्वर के संग साथ उनका पा करके, उनको अपना बना करके, यानी कि मुझे लगता है बहुत लोग यहाँ पर भक्ति भावना करने वाले भी लोग हैं जो मुझे यहाँ पर देख रहे हैं गाइस। साथ ही बहुत ही मेहनत कश यहाँ पर आपको, बहुत ही मेहनत कश लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा पैसा कमाने में यहाँ पर आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत मशक्क़त करी है, मगर यहाँ पर रिज़ल्ट उस हिसाब के नहीं मिलने से भी कहीं ना कहीं दिमाग में डिस्टर्बेंस है। और यहाँ पर आपके यहाँ कोई भी आप के यहाँ काम कर रहा हो, मगर आपको अपने हाथ से काम करने में इंटरेस्ट है। आपको यहाँ पर आपके सपोज़ करिए, मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूँ कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई शॉप है, दुकान है, तो वहाँ कितने भी लोग काम कर रहे हो, तो आप वहाँ ये नहीं सोचते कि मैं मालिक हूँ या मैं मालकिन हूँ तो मैं नहीं काम करूँ, तो आप वहाँ पर भी काम पर लग जाते। इतनी ज़बरदस्त मेहनत, हार्ड वर्किंग लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और साथ ही हार्ड वर्किंग देख रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर आप रिश्तों को भी बनाने में विश्वास रखते हो, तोड़ने में नहीं। आप छोटी छोटी कमियाँ जो भी लाइफ में कोई भी अगर रिश्ते में कोई खटास है, रिश्ते में कोई मनमुटाव है, उनको दूर करने में प्रयासरत हमेशा यहाँ पर रहे हो। ऐसी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक कर पा रहा हूँ मैं आपकी। और साथ ही मैं कहूँगा कि डिवाइन कुछ लाइफ में ऐसा भी घटित हुआ है जहाँ पर आपके एक न्याय अपने लिए मांग रहे हो, यानी कि कुछ लोगों ने इतना बुरा किया है आपके साथ में, जहाँ पर कि आप चाहते हो कि उन्हें ईश्वर कटघरे में खड़ा करें। तो ऐसा ही मैं यहाँ पर होता हुआ देख रहा हूँ जजमेंट की कार्ड से। और यहाँ पर
जो भी जिन भी लोगों ने आपके साथ में गलत किया है उन्हें कटघरे में आना ही होगा, आपके सामने सर झुकाना ही होगा। ऐसा भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, सबसे माफ़ी मांगनी ही होगी, यानी नत नमस्तक होना ही होगा आपके सामने। गाइज ऐसा कर रहे हैं ईश्वर, ऐसा आने वाला भविष्य यहाँ बता रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में बहुत जल्द ही घूम रहा है, भारी बदलाव मैं होता हुआ आपकी लाइफ में देख रहा हूँ। और साथ ही एक बहुत ही अच्छा एक एक ऐसी सक्सेस, एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप आपकी लाइफ में जल्द ही यहाँ पर दस्तक दे रही हैं, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा। यानी कि जो अब तक आपकी निराशा भरा जीवन है उसमें एक उजाला यहाँ पर ईश्वर डाल रहे हैं। ईश्वर आपको एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई दिशा के साथ आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। गाइस बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर माता रानी के भक्त भी देख रहे हैं, ईश्वर की विशेष ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपके ऊपर हैं। एंजल्स के कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। एंजल्स अनएक्सपेक्टेड कुछ करते हैं जैसा कि आप चाहते हो। आप चाहते हो कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ जादू हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जो अब तक मैंने नहीं सोचा था। जो भी मेल फीमेल जो भी मुझे देख रहे हैं और जिस भी राशि के लोग देख रहे हैं, सभी के लिए ही मेरी रीडिंग्स होती है, मैं आपको बताता ही हूँ हमेशा। तो आप कुछ ऐसे मिरेकल की उम्मीद यहाँ पर लगाए हुए हो कि कुछ मिरेकल हो जाए, सब कुछ ऐसा हो जाए कि अनएक्सपेक्टेड कुछ लाइफ में होना। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्ट, यानी कि आप अब जल्द ही इतनी अच्छे परिवर्तन आपके लाइफ में आ रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चाहोगे वो आप पालोगे। आपकी यहाँ पर आपकी क्वालिटीज़ में यहाँ पर एक ऐसी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि जो भी आप यहाँ पर अपने जीवन में चाह रहे थे, ग्रोथ नहीं मिल रही थी, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट लगाई, वहाँ से आपको वो पैसा डूब जाता था, तो वो एक समय, सुनहरा समय यहाँ पर, ये देखिए सुनहरा समय यहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है। आप जो भी कार्य करना चाहें, जो भी एक्शन लेना चाहें वो आप ले सकते हैं और बहुत जल्द ही, यानी कि आप यहाँ पर, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 2026 एक बहुत ही बेहतरीन समय आपके लिए, आपके जीवन में लेकर के आ रहा है। और जो भी आप चाहोगे वो कर रहेगा और आपके रिलेशंस हील होकर रहेंगे। आपके फाइनेंसेस यहाँ पर भरते हुए देख रहा हूँ, बैंक बैलेंस भरते हुए देख रहा हूँ, और जो भी यहाँ पर परिवार में खुशियाँ समृद्धियाँ आती भी मैं देख रहा हूँ। जो भी खेचमतानी है पैसों को लेकर के यहाँ पर, वो भी दूर होती हुई और मैं देख रहा हूँ। और जो भी एबंडेंस लाइफ, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर, ये इस मेहनत का फल देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल ये रहा, और इस मेहनत का फल जो अब तक नहीं मिल रहा था, यानी कि डिवाइन टाइमिंग नहीं था, तो मगर अब यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर होता हुआ आप देखेंगे, मिरेकल होता हुआ देखेंगे। जिस जादू की आप उम्मीद कर रहे थे वो जादू आपके जीवन में यहाँ पर होने जा रहा है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग शादीशुदा होने के बावजूद, यानी कि या तो हो सकता है कि किसी की शादियाँ नहीं हो रही थी या किसी के बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही थी, तो वो परेशान थे, तो वो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं 2026 बहुत सारे लोग, कलेक्टिव रीडिंग है, बट यहाँ पर शादी भी होने के योग यहाँ पर साफ साफ दिख रहे हैं। यानी कि यहाँ शादियाँ भी, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, डिले हो रहा था, तो 2026 में शादी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल होने के योग हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग यदि कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो कंसीव यानी कि बच्चा नहीं हो रहा था, तो बच्चा भी यहाँ पर 2026 में आपको मिलता हुआ, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला रहा है गाइज, और बहुत बड़े बदलाव ला रहा है, और एक राजा रानी की तरह आप यहाँ पर चमकेंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और गुरु की ऊर्जा, बहुत सारे लोग मुझे लगता है यहाँ पर एक हीलर हो सकते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो गुरु की पावर है वो यहाँ पर बढ़ेगी, वो यहाँ पर वो आप बहुत अच्छी ग्रोथ आप यहाँ पर करेंगे, और सेलिब्रेशंस यहाँ पर करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। यानी कि बहुत जल्दी यहाँ पर आप, यहाँ पर दिख रहा है कि सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, खुशियाँ यहाँ पर लोगों के साथ, यहाँ पर खुशियों को जीते हुए, अपनों के साथ खुशियों को जीते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आए हो। और साथ ही जो भी, जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ में यहाँ पर कर्मा क्रिएट किया है, जिन लोगों ने भी आपको दर्द का कारण रहे हैं, जो लोगों ने यहाँ पर आपके साथ में अन्याय किया है, तो जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है, यहाँ पर जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। आप मांगते हो यूनिवर्स से जजमेंट हो, आपके साथ में बुरा करने वालों
वालों के साथ में भी ईश्वर आप उनको सज़ा दे, तो सज़ा भी यहाँ पर मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। स्टेबिलिटी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, शादियाँ यहाँ पर होती हुई, घर बसना यहाँ पर, अगर कोई मकान लेने का प्रोग्राम आप लोगों का था, कोई प्लॉट लेने का था, कोई फैक्ट्री लेने का था, तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली आपका ये काम यहाँ पर स्टेबिलिटी, यहाँ पर 1111 की एनर्जीज यहाँ पर एंजल्स नंबर को ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए, लिखिए यहाँ पर क्लेम करने के लिए एनर्जीज को कि 1111 मैं एंजल नंबर 1111 की एनर्जीज को ग्रेटिट्यूड सेंड करता हूँ या करती हूँ, और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो यहाँ पर मन ही मन आप दोहराइए, ऐसा मैं आपसे सभी से यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा। साथ ही मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों की निगाहें आप पर हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग आप पर आपकी जीवन में क्या चल रहा है वो सब नज़र रखने की ऐसे लोगों की आदत है, जो कि यहाँ पर जिनसे आप जजमेंट चाहते हो वो लोग भी आप पर पूरी तरह से आपकी जीवन में क्या क्या चल रहा है, क्या आप कर रहे हो, क्या आपकी गतिविधियाँ, उन पर नज़र बनाए हुए हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ गाइज। और साथ ही यहाँ पर कुछ ये लोग ऐसे रहे इनमैच्योर, जिन लोगों ने आपके साथ में गलत व्यवहार किए, उनके चाहे एज कुछ भी सही, मगर एक बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया उन लोगों ने अपनाया है। हमेशा आपको बहुत ही नीचा दिखाने की कोशिश की है, आपको बहुत दर्द देने की कोशिश की है, आपको तकलीफ़ें देने की कोशिशें की हैं, आपको हर्ट करने की कोशिश की है। और यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, बहुत सारे लोग आप पर पूरी तरह से निगाहें लगाए हुए आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपकी जीवन में जो बैलेंस नहीं हो रहा था वो बैलेंस यहाँ होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप एक स्टार की तरह से चमकते हुए, यानी कि देखिए मैं एक उदाहरण दूंगा कि तारा बहुत दूर है, ठीक है, अब आपको लगता है कि मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, तो मैं कहूँगा यहाँ बिल्कुल उसके पूरे होने का टाइम आ चुका है गाइस। हर हाल में वो आपकी इच्छा को यहाँ पर पूरी किया जा रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशंस को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स यहाँ पर मौजूद हैं और एंजल्स के 2-2 3-3 कार्ड यहाँ आ गए हैं। और जहाँ एंजल्स आ जाएं तो वहाँ जादू होना तो तय है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये जादुई कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपके जीवन में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो खुशियाँ आपकी तरफ आकर्षित आपने कर ली हैं, यानी कि जो मांगा था, मैनिफेस्टेशंस की थी, वो आपकी पूरी यहाँ पर की जा रही हैं ईश्वर के द्वारा, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और साथ ही मैं कहूँगा कि एक जो ये जो स्थिति रही है 2 ऑफ पेंटिकल की, जो अब तक नहीं संभल में नहीं आ रही, यानी कि जो डामाडोल है ना, पूरी तरह से देखिए जगलिंग कर रहे हैं यहाँ पर, पूरी तरह से जगलिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है, पूरी, यानी कि संभालते संभालते आप परेशान हो। तो मैं बता दूँ कि आप यहाँ पर बहुत ही सौभाग्य से यहाँ पर आपको यहाँ पर आगे आने वाले लोग भी वो समझेंगे, आपका साथ होना जीवन में एक लक होगा, सौभाग्य होगा लोगों का, ऐसी ऊर्जा में आप आने वाले हो। 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बहुत भारी ग्रोथ, अपने आप पर काम करना, अपने आप पर सेल्फ लव करना, ऐसा एनर्जीज यहाँ पर आपकी मैं पिक कर पा रहा हूँ। और बहुत बड़े देखिए किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपने कभी ज़िंदगी में मतलब चाहा नहीं है ना, यानी कि जो समय रहा हो कि पैसों को लेकर तंगी चली है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे ऐसी एनर्जीज में आप लोग आने वाले हैं कि आप अपने आप में इतने परिपूर्ण होंगे कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर का साथ ही आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। उन पर जो आपने विश्वास किया है उसका मान रखते हुए आपको यहाँ पर भारी ग्रोथ की तरफ में जाते हुए यहाँ पर देख रहा हूँ। और देखता हूँ एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस हैं। उन पर विश्वास रखिए, यही मैंने अभी कहा, उन पर विश्वास रखो। यानी कि हर हाल में सिर्फ़ और सिर्फ उनसे बड़ा कोई है ना होगा।
ठीक है। आपकी कर्म प्रधान होते हैं, आपकी ईमानदारी प्रधान होती है, और सरेंडर मोड पर रहिए। उन पर ही अब तक छोड़ के चले हो। देखो मैंने क्या कहा था, उन पर ही सब कुछ छोड़ कर के चले हो। यहाँ पर सब कुछ उन पर छोड़ करके आप चले हो, यानी कि जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी कुछ है, यानी कि उदास बेशक से हो, मगर सब सब कुछ डिवाइन के ऊपर यहाँ पर छोड़ रखा है। यूनिवर्स को यानी कि किस तरह से उनके संरक्षण में यहाँ पर शुद्धिकरण हो रहा है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑथेंटिक कनेक्शन एक अलग ही, देखिए, रिलेशनशिप में एक अच्छे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, और एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश करनी है आपने। अच्छे से अच्छे कनेक्शंस को ही आप पहले पूरी तरह से अच्छी तरह समझिए सामने वालों को, और तभी किसी को अपने जीवन में आने की अनुमति दीजिए। वरना तो यहाँ पर लोग हैं और सिर्फ अपना मतलब निकालेंगे, मतलब काटेंगे, और आपके अपने मतलब निकाल करके चले जाएंगे। तो आपको बहुत सोच समझ करके हर रिलेशंस को, कनेक्शन को बनाना है। ऐसा भी यहाँ पर एंजल साहब को समझा रहे हैं। और सेल्फ केयर, मैंने कहा कि बहुत जल्द ही यहाँ पर सेल्फ केयर भी आप करने वाले हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर साफ मैं बता ही रहा हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और बहुत ही दिमागदारी और समझदारी से आपको चलने की ज़रूरत है। ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में दस्तक दे रही हैं गाइस, ढेरों अपॉर्चुनिटीज़, यूनिवर्स की विशेष कृपा। मैंने कहा कि व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तो भारी खुशियाँ, भारी बदलाव यहाँ पर लाता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपके जीवन में होने वाला है। यानी कि आप इस दर्द में मत रहिए। आपके साथ में जिन लोगों ने भी गलत किया है उनको यहाँ पर कर्मा भुगतना होगा, और जो भी आपका मन अगर हताश है तो उसमें भी खुशियाँ ही खुशियाँ यहाँ यूनिवर्स दे रहे हैं। और देखिए दूसरी कन्फर्मेशन में फिर मैंने आपको कहा, एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहा है ये साल आने वाला। खुशियाँ ही खुशियाँ, यानी कि अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ, यानी कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो भारी चेंज, एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपकी जीवन में, आपके सब्र ने, आपने जो सब्र रखा है, उन पर विश्वास किया है यूनिवर्स पर, ईश्वर पर, तो उसको पूरा आपको लबालब करने वाले हैं यूनिवर्स। ठीक है, तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। और मैं लूँगा अब आप लोगों से साथ मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।